एक ऐसा समाज बनाना है, एक ऐसी मुहिम छेड़नी है जो समराथल फाउंडेशन ने छेड़ी है कि पॉजिटिव तरीके से, कोलैबोरेटिव तरीके से सबको साथ लेके हर एक व्यक्ति जो भामाशाह आगे आया है, उन्होंने आज दिखाया है कि बिश्नोई समाज क्या है, बिश्नोई समाज क्या कर सकता है। जिनको उठाएं, जिन पे बात की जाए, पूरे समाज के रूप में बात की जाए। समराथल फाउंडेशन ने जो पुनीत कार्य पिछले 7 वर्षों से करते आ रहे हैं, यह कोई छोटा काम नहीं है। स्पेशली एक ऐसी कम्युनिटी जिसमें अभी तक शिक्षा का हिस्टोरिकली अभाव रहा है और कोलैबोरेटिव अप्रोच होनी चाहिए, उसकी जगह कम्पिटिटिव अप्रोच ज़्यादा है। तो बगल में कोई सक्सेसफुल होता है तो उसकी लोग ज़्यादातर टांग खींचने का प्रयास करते हैं बजाय कि उसको अप्रिशिएट करना है। हमें समाज बनाना है, एक ऐसी मुहिम छेड़नी है जो समराथल फाउंडेशन ने छेड़ी है कि पॉजिटिव तरीके से, कोलैबोरेटिव तरीके से सबको साथ लेके हर एक व्यक्ति जो भामाशाह आगे आया है, उन्होंने आज दिखाया है कि बिश्नोई समाज क्या है, बिश्नोई समाज क्या कर सकता है और किस स्तर तक वो जाके किसी की मदद कर सकते हैं कि एक दिन के अंदर करोड़ों की राशि है वो एक समाज के पुनीत कार्य के लिए जुटा सकते हैं। तो इसके लिए ओम जी एडीएम साहब को, डॉक्टर डीपी बोस को और उनकी पूरी जो कार्यकारिणी है उनको बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने 100 से ज़्यादा बच्चे अभी तक आईआईटी, नीट और इस तरीके की एग्जामिनेशंस में सरकारी मेडिकल कॉलेज और सरकारी आईआईटीज़ के अंदर पढ़ रहे हैं। और उनके साथ साथ ये वो बच्चे हैं, अगर उनको अच्छी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती तो बच्चे उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। बेसिकली इन्होंने 100 से ज़्यादा ऐसे परिवार का उद्धार किया है जिनका उद्धार नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। हो सकता है कि उनमें से कोई एक मेहनत करके अपने बल पे कहीं आगे निकल जाए, लेकिन उन्होंने जो प्लेटफॉर्म दिया है ये वास्तव में साधुवाद के पात्र हैं। पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं हम समाज के अंदर कि बहुत सारी पॉजिटिव खबरें भी आती है, व्हाट्सएप मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं जिसके अंदर लिस्ट आती है कि बिश्नोई समाज के इतने लोग सेलेक्ट हुए, इसमें इतने लोग सेलेक्ट हुए, लेकिन उसके साथ साथ नकारात्मक इन्फॉर्मेशन कैंपेन कह लीजिए या मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट लोगों के द्वारा चलाए जाते रहे हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको एक समाज के स्तर पे हम सब लोगों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। वो कहते हैं कि वी हैव टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, एंड वो एलिफेंट वो ये है कि हम लोग जो समाज में गलत हो रहा है उसको ये बताते नहीं है कि भाई ये चीज़ गलत है, और उसकी तरफ हम अनदेखी करके हम सोच रहे हैं कि हम एक पॉजिटिविटी की एक लंबी लाइन खींचें, लेकिन वो हो नहीं पा रही है। इसलिए नहीं हो पा रही है कि जितना आप पॉजिटिव की तरफ प्रयास करते हैं उससे ज़्यादा नकारात्मक। ये एक लाइन जरूर खींची है ओम जी ने, बट ये वन ऑफ द फ्यू लाइन्स है। कोई भी बच्चा आरएएस का इंटरव्यू देने जाता है या सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू देने जाता है, उस व्यक्ति को कि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसके नाते अगर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट कुछ नहीं है। और उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन इसलिए होता है, उसके साथ भेदभाव इसलिए होता है क्योंकि एक मानस कुछ लोगों ने, वेस्टेड इंटरेस्ट है जिन लोगों का, उन्होंने बना लिया है कि क्यों इतनी मात्रा में ये इस कम्युनिटी के इतने लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, सब बच्चे पढ़ते हैं तभी सक्सेसफुल हुए हैं। भाई हम भी किसी गांव से उठ के आए हैं, ओम जी भी किसी गांव से उठ के आए हैं, डीपी बोस भी किसी गांव से उठ के आए हैं, प्रेम सुख जी भी किसी गांव से उठ के आए हैं, और हमसे पहले भी लोग आईएएस आईपीएस रहे हैं, हमसे पहले भी गणपत जी हैं, इतने समय से जुडिशरी के अंदर हैं, नैना राम जी हैं, आप इतने सीनियर ऑफिसर हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जिसको जिस नज़रिए से वो देखना चाहते हैं उस नज़रिए से देखा जाना चाहिए, लेकिन ये गलत है। और कलेक्टिवली हम सबको इसके बारे में आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर हम ये सोचें कि कोई व्यक्ति आके, जो हमारा जनप्रतिनिधि है, वो आके बोलेगा, उनके भरोसे मत रहिए आप, मेरा इतना ही कहना है। और इसका एक जो सॉल्यूशन जो मुझे मेरे समझ में आया, जो मैं रखना चाहता हूँ कि हमारे समाज के अंदर भी बहुत सारे अच्छे लीडिंग एडवोकेट्स हैं, लीडिंग लॉयर्स हैं, लोगों को बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे, जिनका मैं बीइंग ए पुलिसमैन, पुलिस ऑफिसर, आई नो व्हाट इज़ एविडेंस। एविडेंस क्या होता है? सिर्फ किसी व्यक्ति के कहने पे कोई व्यक्ति अगर 10-10 साल से नौकरी कर रहा है, उसको आप उठा के ले जाते हैं, वो गलत है। उन सब के खिलाफ भी आवाज़ उठाने का काम जरूरी है, वो करना मुझे लगता है समय आ गया है कि उन सब चीज़ों को भी उठाया जाए।
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि जब मैं यूएस में पढ़ता था तो मुझे लगता था मेरे नाम के पीछे बिश्नोई, मैं हर किसी को एक्सप्लेन करता था। हम जब देखते हैं खमूराम जी को, यहाँ एक पीरा राम जी हैं उधर धोलिया, उन्होंने करीबन 2000 से ज़्यादा जीव जंतुओं को रेस्क्यू किया है। और भी डेली किसी न किसी के आर्टिकल्स आते रहते हैं कि उन्होंने बहुत पॉजिटिव काम किया है, लेकिन वो बहुत कहीं छोटे में दब जाते हैं। हमें 1000 खमूराम चाहिए, हमें 1000 पीरा राम चाहिए। सिर्फ एक खमूराम और एक पीरा राम जी से कुछ नहीं होगा। और हर गांव के अंदर मुझे लगता है कि अमृता देवी जी के नाम से एक उद्यान होना चाहिए। हर गांव के अंदर जहां भी सरकारी ज़मीन है उसको आप कन्वर्ट करिए, पेड़ पौधे उसमें डालिए, गांव को एक तरीके से जहां आप जा सकें। जिस भी गांव के अंदर आपकी कम्युनिटी के सरपंच हैं उन लोगों से कहिए कि ग्राम समाज की ज़मीन को किस तरीके से आप पॉजिटिवली एक ऐसी वीरांगना जिसके नाम पे आप उसको डेडिकेट करेंगे, तो एक जो एक पॉजिटिव मुहिम है कि किस तरीके से हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि समाज के अंदर सकारात्मक चीज़ें बाहर आए। और एक जो समाज दुनिया के अंदर जो जाना जाता है कि वाइल्ड लाइफ के लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, उन सब चीज़ों के बारे में हमें उसको दुनिया को जनवाना है। और वो तभी जनवा पाएंगे जब इस जहाँ कहीं भी कोई व्यक्ति चलेगा उससे पूछेगा कि आप फलां बिश्नोई है, उस व्यक्ति को उसके बारे में सूचना होनी चाहिए कि ये ऐसे एक ऐतिहासिक समाज से आते हैं, जिस ऐतिहासिक समाज हमेशा जो शहीद हुआ है वन्य जीवों के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए। तो जो समराथल फाउंडेशन जो काम कर रहा है वो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है और बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि जिस तरीके की टीम है, आने वाले 10 सालों में आपको कई IAS, RAS, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, IITians, तमाम प्रकार के ऑफिसर्स और गवर्नमेंट सर्विसेज में लोग मिलेंगे। लेकिन गवर्नमेंट सर्विस एक बहुत मिनिस्क्यूल पार्ट है सिस्टम का। हो सकता है क्योंकि हम लोगों के बीच में कुछ लोग निकले हैं तो आप लोग हमको सम्मान देते हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा समाज है जो सरकारी सिस्टम के परे है और हमको उसमें भी अपने लोगों को टैप करना है, उसमें भी लोग जाएं और उसमें सेवाएं दें और वो समाज में अच्छी जगहों पे जाएं। तो उसके लिए भी हमें मेहनत करना पड़ेगा। मेरा मानना है कि अभी बैठ के डिस्कशन हो रहा था कि क्यों ना हम जो क्लैट है, गणपत जी हैं, हमने शुरू से नाम सुना तो गणपत जी का ही सुनते हैं कि जज साहब कौन है, दिमाग में आता है गणपत जी जज साहब। लेकिन क्यों ना हमारे यहाँ पे बच्चे क्लैट करें बड़ी से बड़ी मात्रा के अंदर, क्यों ना वो जुडिशरी का एग्ज़ाम दें, क्यों ना वो भी अच्छी मात्रा में जजेस बने। इस तरीके की तमाम और चीज़ें हैं जो जब भवन बन जाएगा, इस भव्य भवन जो आप लोगों के भामाशाहों के द्वारा दिए गई राशि से, तब एक मुझे लगता है एक नई मुहिम है वो चले। लेकिन लीगल फ्रंट ज़रूर बनाना समाज को आवश्यकता है। एक समय है जहाँ अच्छे अच्छे लॉयर्स इकट्ठे होकर उन चीज़ों को डिस्कस करें, उनके पास निःशुल्क एक बिश्नोई होने मात्र से उसको सहायता मिले, इस तरीके का काम करना पड़ेगा। हमें संकल्प लेना है क्योंकि ये संकल्प कम्युनिटी का है और कम्युनिटी का जो संकल्प होता है वो सर्वोपरि होता है। हम सिर्फ और सिर्फ समाज की उन्नति, समाज के विकास को ही अपनी आराधना बनानी पड़ेगी। हमें हमारा हर फैसला समाज की ताकत बढ़ाए, ये काम हमें करना चाहिए। हमारा हर निर्णय, हर फैसला एक ही तराजू में तोला जाए और वो तराजू है कि समाज का हित सर्वोपरि है। हमारा हर निर्णय वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी के हित में हो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं ओम जी को, डॉक्टर DP बोस को, जिनको मैं करीबन 18 साल से जानता हूँ, मैं बहुत छोटा बच्चा था जब मैं दिल्ली पढ़ने जाता था, कभी किसी को घर में एग्ज़ाम दिलाने के लिए जाता था, हमेशा लालसा थी कि कुछ दिल्ली जाएंगे, अच्छा करेंगे, बड़ा बनेंगे। ये लोग उस समय से मुझे जानते हैं और उस समय से मेरे साथ खड़े हैं। उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।